इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ई वेरिफिकेशन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जहां पर ये बताया गया है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड सर्टेन मिसमैचेस बिटवीन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम एंड द इनकम फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो आईटीआर फाइल की गई थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 के लिए, वहाँ पर जो आपने इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम अपने आईटीआर के अंदर डिस्क्लोज़ की थी, और जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली थी थर्ड पार्टी से, मींस बैंक से या स्टॉक ब्रोकर से, इंटरेस्ट और डिविडेंड को लेकर, तो उस इन्फॉर्मेशन के अंदर मिसमैच जो है वो पाया गया है। तो फर्दर देखिए, टैक्स पेयर्स कैन प्रोवाइड रिस्पॉन्स ऑन स्क्रीन फंक्शनैलिटी ऑन कंप्लाइंस पोर्टल ऑफ द ई फाइलिंग वेबसाइट। तो ये रिस्पॉन्स आपको कैसे फाइल कर सकते हैं, कहाँ पर जाके आप ये चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक नीचे जाके जो है लास्ट में डिटेल में दिखा दूंगा। तो फर्दर आप यहाँ देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड सर्टेन मिसमैचेस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टीज ऑन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम एंड द इनकम फाइल्ड बाय द आईटीआर। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ। इन मैनी केसेस द टैक्स पेयर हैव नॉट इवन फाइल्ड आईटीआर। तो बहुत सारे केसेस में तो ये भी मानना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम को लेकर, उसके रिगार्ड में आईटीआर फाइल ही नहीं की गई है। तो अब देखिए, इन ऑर्डर टू रिकनसाइल द मिसमैच, अब इस मिसमैच को रिकनसाइल कराने के लिए एन ऑन स्क्रीन फंक्शनैलिटी हैज़ बीन मेड अवेलेबल इन द कंप्लाइंस पोर्टल ऑफ द ई फाइलिंग वेबसाइट। तो इनकम टैक्स की साइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जाके कैसे आपको ये चेक कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। फर्दर आप ये जान लीजिए कि अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर अभी तक अपना लॉगिन आईडी ही नहीं क्रिएट किया है, तो उस लॉगिन आईडी को ज़रूर क्रिएट कर लीजिए। वो आप कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पर फर्दर, एट प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन मिसमैचेस रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 22-23। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी जो आपको ये मिसमैच देखने को मिलेगा इनकम टैक्स पोर्टल पर, वो आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 का मिलेगा। द टैक्सपेयर्स आर आल्सो बीइंग मेड अवेयर ऑफ द मिसमैचेस थ्रू एसएमएस एंड ईमेल्स एज पर द डिटेल अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। तो देखिए, ये जो आपको कम्युनिकेशन दी जाएगी, ये आपकी ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। तो आप अपनी ईमेल आईडी को ज़रूर चेक करते रहिएगा। दोज टैक्स पेयर हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द ई फाइलिंग वेबसाइट कैन नेविगेट टू कंप्लाइंस पोर्टल डायरेक्टली आफ्टर लॉगिंग। ठीक है, वो आप लॉगिन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसने बताया है कैसे आप पहुंच सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नीचे। टैक्स पेयर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन द ई फाइलिंग वेबसाइट हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स। वो मैंने आपको बता ही दिया, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फाइनली ये यही सब कुछ बता रहा है यहाँ पे। नीचे आप आएंगे, द ऑन स्क्रीन फंक्शनैलिटी इज सेल्फ कंटेंड एंड विल अलाउ द टैक्स पेयर टू रिकनसाइल द मिसमैच ऑन द पोर्टल इटसेल्फ बाय फर्निशिंग देयर रिस्पॉन्स। तो वहाँ पर अगर आपको कोई मिसमैच नज़र आता है तो आप उसका रिस्पांस दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो जो थर्ड पार्टी के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने आईटीआर में फाइल की थी वो बिल्कुल सही है। नो डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ ए प्रोएक्टिव स्टेप टेकन बाय द डिपार्टमेंट टू रीच आउट टू द टैक्स पेयर एंड प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड टू द कम्युनिकेशन इन ए स्ट्रक्चर मैनर। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द सेड कम्युनिकेशन इज़ नॉट ए नोटिस। तो देखिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का ये इनकम टैक्स नोटिस नहीं भेजा जा रहा है। ये केवल एक कम्युनिकेशन जो है सेंड की जा रही है टैक्स पेयर्स को, ताकि अगर उनका किसी भी तरीके का मिसमैच है इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम का, तो उसको लेकर वो तो रिस्पांस दे दें अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो आईटीआर में फ़ाइल किया था वो सही है, या फिर उनको इसके लिए देखिए दोस्तों अपडेटेड आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो फर्दर देखिए नीचे क्या कहते हैं ये, इन केस द टैक्स पेयर हैज़ डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इनकम इन द आईटीआर अंडर द लाइन आइटम अदर्स इन शेड्यूल ओएस। अगर आपने शेड्यूल ओएस मीन्स अदर सोर्सेज में ये ऑलरेडी दिखा चुके हैं तो कोई रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं द सेड मिसमैच शेल बी रिजॉल्व ऑन इट्स ओन एंड विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पोर्टल एज कम्प्लीटेड। तो वहाँ पर ये जो है आपका जो भी नॉन कंप्लाइंस है वो आपका ऑटोमेटिकली ही करेक्ट हो जाएगा। द टैक्स पेयर हु आर अनेबल टू एक्सप्लेन द मिसमैच मे कंसिडर द ऑप्शन ऑफ फर्निशिंग एन अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न इफ एलिजिबल टू मेक गुड अंडर एनी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको लगता है कि आपका जो मिसमैच ये डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, आपने जो इनकम टैक्स के अंदर रिपोर्ट की थी आईटीआर के अंदर वो करेक्ट है, फिर तो आप वहाँ पर रिस्पॉन्स दे देंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका वो जो है मैटर क्लोज हो जाएगा। बट अगर वो एक्चुअल में मिसमैच है, आपको भी पता है कि ये जो इनकम आपने
दिखाई थी अपनी आईटीआर के अंदर फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 के लिए, वो अंडर रिपोर्ट की थी, तो उसके लिए आपको अपडेटेड आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो अपडेटेड आईटीआर आप फाइल करेंगे, वहाँ पर जो भी आपकी पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, जो भी टैक्स लगेगा, वो सारा ही आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये मैटर क्लोज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट चाहता है कि किसी भी तरीके का नोटिस आपको ना सेंड करे, इससे पहले ही आप अपने लेवल पे ही वॉलंटरी कंप्लाइंस कर ले और अपनी आईटीआर को जो है फाइल कर दें, अपडेटेड आईटीआर, यदि किसी भी तरीके का गैप है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो देखिए, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथराइज पार्टनर सर्विसेज, एआईएस और पेंडिंग एक्शंस। तो आपको पेंडिंग एक्शंस के अंदर आ जाना है। पेंडिंग एक्शंस के अंदर आपको कंप्लाइंस पोर्टल नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, कंप्लाइंस पोर्टल पर आप नीचे स्लाइड में आएंगे तो प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर ई वेरिफिकेशन का टैब नज़र आ जाएगा। तो ई वेरिफिकेशन के टैब पर जब नो मोर पे भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपको डिटेल में दिखा देगा, सीबीडीटी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड अंडर सेक्शन 135A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नोटिफाइड द ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 वाइड नोटिफिकेशन नंबर 137/2021। The primary objective of this scheme is to verify the accuracy and correctness of the information for cases where there is a mismatch or discrepancy in the information available with the department वी आर डिस्क्लोज बाय द टैक्स पेयर इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी तरीके की इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम में गैप नज़र आएगा डिपार्टमेंट को, तभी आपको इस तरीके की जो है कम्युनिकेशन की जा रही है। और फाइनली देखिए, जब आप इस ई वेरिफिकेशन टैब पे क्लिक कर देंगे, इस ई वेरिफिकेशन टैब के ऊपर जब क्लिक कर देंगे आप, तो आपको कुछ इस तरीके से लास्ट में फाइनली ये टैब नज़र आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी नज़र आ जाएगी, लिस्ट ऑफ नोटिस नज़र आ जाएंगे, और फाइनली देखिए, आपको लिस्ट ऑफ मिसमैच कैंपेन जनरेटेड, यहाँ फाइनेंशियल ईयर दिखा देगा आपको 21-22, 22-23 कुछ भी होगा तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप अपने इस जो भी आपको ये कम्युनिकेशन आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका जो है कंप्लाइंस कर सकते हैं, और कंप्लाइंस करने में ही आपको फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, डिपार्टमेंट आपको बाद में नोटिस भेजेगा और बहुत तरीके की फिर आपके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह लगाई जाएंगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।